जी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस एक नई ट्रेनिंग में। और मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में। और जैसा कि आपको मालूम है, रोज 8 बजे हम लोग एक या तो मार्केटिंग प्लान चलता है या किसी न किसी विषय पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो कल हमने एक बहुत ही आपको शानदार टॉपिक पे एक ट्रेनिंग दी थी, जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना। और वो था कि अपलाइन डाउनलाइन के जो रिलेशन है वो किस तरीके के होने चाहिए। तो कल जो हमने टॉपिक लिया था कि एक अपलाइन का डाउनलाइन से कैसे रिलेशन होना चाहिए, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि एक अपलाइन को अपनी डाउनलाइन से किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कल के सेशन में आप नहीं थे और अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, तो अपने सीनियर अपलाइन को बोलिए कि वो यूट्यूब का लिंक आपको भेज देंगे। उस ट्रेनिंग को आप पूरा देख सकते हैं। और सभी सीनियर साथी को बोलूंगा कि अभी जो मैंने मार्केटिंग प्लान का भी आपको एक वीडियो भेजा है, और जितने भी ट्रेनिंग के वीडियो आते हैं, ये कोई हम शौक के लिए नहीं बना रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपनी टीम के अंदर जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस भेजेंगे, तो वो अपने आप एजुकेट होंगे। टूल एक ऐसी चीज होती है, वीडियो एक ऐसी चीज होती है कि वो रात को 2 बजे भी उसका मन करेगा तो सुन सकता है। तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है कि एक डाउनलाइन का अपलाइन से रिलेशन कैसे होना चाहिए। कल तो अपलाइन को उसकी जिम्मेदारी बताई थी कि भाई अपलाइन को क्या क्या चीजें करनी चाहिए डाउनलाइन के प्रति। आज हम बात करेंगे कि डाउनलाइन को अपलाइन के प्रति किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूं, बगैर एक अच्छे रिलेशन के आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग संबंधों का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है। अगर अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा कि अपलाइन जो है, कल भी मैंने बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूं, अपलाइन आपका वो है जिसको इस बिजनेस की नॉलेज है। जैसे आपने ज्वाइन किया, आपके ऊपर कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा, उसके ऊपर कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा, तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग होगी आपकी, है ना। आप ऐसा नहीं कि सीधे कंपनी से डायरेक्ट जुड़े होंगे। तो आपके और कंपनी के बीच में जहां से स्टार्टिंग हुई है वहां पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा। एक व्यक्ति वो होगा जिसने आपको ज्वाइन कराया है, आपका रजिस्ट्रेशन कराया है। कई बार आपका रजिस्ट्रेशन वो व्यक्ति कराता है जिसको वाकई इस बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो डायरेक्ट आपका अपलाइन हो गया। लेकिन कई बार हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, अपने जानकार व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, जिसको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे में वो आपका स्पॉन्सर कहलाएगा, आपकी अपलाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको प्लान समझाना नहीं आता। और बहुत सारे लोग, कल भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, 1 मिनट में आज भी इस टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं, सर जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था वो मुझे कोई मदद नहीं कर पा रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। भाई साहब, वो आपसे कुछ दिन पहले ही जुड़ा है इस बिजनेस में। जैसे आप फ्रेशर हैं वैसे वो भी फ्रेशर है। तो उसकी वजह से आप कोई गलत डिसीजन ना ले पाए कि भाई मैं बिजनेस छोड़ दूं क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये आपकी गलत फहमी है कि वो आपका अपलाइन है। उसके ऊपर और भी बहुत सारे स्पॉन्सर होंगे, अपलाइन होंगे, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग होगी। उसमें चेक कीजिए कि आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन सा है, और उसके माध्यम से इस बिजनेस को आगे आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोई भी अपलाइन आपका जो है, जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको ट्रेनिंग देनी आती है ना, वो आपका अपलाइन है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको आती है, ऑलरेडी आप नेटवर्क कर रहे हैं, फिर आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं होती है। इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखना है। अपलाइन के 3 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे पहले आपको समझने हैं कि अपलाइन का एक्चुअल में आपके जीवन में, इस बिजनेस में रोल क्या है। ये 3 रोल समझ लीजिए। इन 3 के अलावा शायद कोई चौथा रोल अपलाइन का मेरे हिसाब से नहीं होता। बाकी बहुत सारी चीजें, कुछ मैं 10-15 पॉइंट एक एक लाइन के मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा इस मीटिंग में। देखिए, अपलाइन का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, मदद करे। आपको बिजनेस समझाना नहीं आ रहा है, आपको इस बिजनेस में किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है, किस तरीके से इस बिजनेस की प्लानिंग करनी है, उन सब चीजों में आपकी हेल्प करे। ये आपका अपलाइन का सबसे पहला काम है। कब तक हेल्प करनी है? जब तक आपको वो चीजें समझ में ना आए। जैसे गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है ना, तो गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं या उसके साथ जाते हैं जिसको गाड़ी चलानी आती है। अब जिसको गाड़ी चलानी आती है उसने आपको गाड़ी चलानी सिखा दी।
तो क्या आप हमेशा उसको साथ लेके चलते हैं? तो आंसर है नहीं, आप उसको साथ लेके नहीं चलते हैं। अभी मेरे बेटे ने गाड़ी सीखी, हरवीर जी ने गाड़ी सिखाई थी, हरवीर धामा जी जो हमारे यहाँ ब्लैक डायमंड है। सुबह सुबह आते थे 4-5 बजे, बेटे को ले जाते थे, गाड़ी सिखा दी 1 हफ्ते में उन्होंने। लेकिन अब हरवीर जी नहीं जाते हैं गाड़ी, जहां भी वो जाता है उसको आ गई। सेम इस बिजनेस में अपलाइन का रोल क्या होता है, आपको हेल्प करे, इस बिजनेस की बारीकियां बताए, और जब वो चीजें आपको आ जाएंगी तब अपलाइन का रोल वहां पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद अपलाइन बन रहे हैं। तो पहली चीज, इस बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाएगा, क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, उन सब बातों में आपकी हेल्प करे, ये सबसे पहला काम है। दूसरा, अपलाइन का महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए एजुकेट करे। एजुकेशन देने का, एजुकेट करने का काम अपलाइन का होता है। जैसे आज मैं भी आपको कर रहा हूं, मैं कभी भी अपने आप को मैनेजमेंट नहीं मानता हूं, मैं आपका एक तरीके से अपलाइन ही मानता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको एजुकेट करना। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में एजुकेट हो जाएंगे, उतना ज्यादा आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, और उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, उतने ज्यादा आपके सपने पूरे होंगे, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। तो मेरा कर्तव्य है 26 साल में मैंने जो भी सीखा है वो आपको सिखाऊं। तो ऐसे ही आपका अपलाइन, जिसको आपसे पहले अनुभव है इस बिजनेस का, एक अच्छी खासी इनकम पे वो पहुंच चुका है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए वो आपको एजुकेट करेगा, आपको प्लान दिखाना सिखाएगा, 1-to-1 मीटिंग करना सिखाएगा, खड़े होके बोलना सिखाएगा, स्टेज पे किस तरीके से बात करनी चाहिए वो सिखाएगा, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए वो सिखाएगा, लोगों के सवालों के आंसर क्या देने होते हैं वो सिखाएगा। ये सारे काम अपलाइन के होते हैं। अब सिखाने का मतलब ये नहीं कि अलग से आपकी क्लास लेगा, इसका एक तरीका है। जब आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक लिस्ट बनानी होती है, और अपनी अपलाइन को साथ लेके जाना होता है उन लोगों की जिनकी लिस्ट बनाई है, उनको प्लान दिखाने के लिए। तो आपका अपलाइन जब आप प्लान दिखा रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है, और एक नोट तैयार करने हैं, या मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे डाल देना, वॉइस रिकॉर्डिंग पे, कि वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, और घर पे जाके उसको कान में रीड लगाना है और उसको आराम से सुनना है। 2, 4, 5, 10 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। सिंपल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपका अपलाइन स्टेज पे किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है आपके जैसे 10, 20, 50 लोगों को, उसको सुनना है, उसके नोट बनाने हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, वही ट्रेनिंग रेगुलर आपको आगे देनी है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर की तरह आपको बंद कमरे में सिखाएगा, फील्ड में जाके ही ये सारी चीजें अपलाइन से आपको और हमें सीखनी है। ठीक है। तो दूसरा काम क्या है अपलाइन का? दूसरा काम है आपको इस बिजनेस के लिए एजुकेट करने का काम है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि अपलाइन समय समय पे आपको मोटिवेट करे, मोटिवेट करने का काम अपलाइन का। इस बिजनेस में कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप डिमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल, आपको लगेगा ये बिजनेस छोड़ देता हूं, आपको लगेगा ये बिजनेस में बड़ी चैलेंज है, बड़ी दिक्कत आ रही है। उस वक्त पे एक अच्छी अपलाइन का रोल होता है कि अपने उस लीडर को मोटिवेट करे। तो जब जब आप निराश होंगे, जब जब आप परेशान होंगे, जहां भी आप अटकेंगे, वहां पे आके आपका अपलाइन आपके कंधे पे हाथ रख के आपको मोटिवेट करेगा। ये अपलाइन का अहम रोल होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करके रखे। एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी टीम का मोरल हाई करके रखे। कई लोग कहते हैं कि हम मोटिवेशन के खिलाफ हैं, बगैर मोटिवेशन तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज, 3 बातें समझ लीजिए, अपलाइन के 3 अहम काम है। सबसे पहले आपकी हेल्प करना, मदद करना, कि इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जा सकता है, उन बारीकियों को बताना। दूसरा, आपको एजुकेट करना, और तीसरा, आपको समय समय पे मोटिवेट करना। ये अपलाइन का काम है। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक टाइम तक। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी आपको एजुकेट करेगा, सारी जिंदगी आपकी हेल्प करेगा, सारी जिंदगी आपको मोटिवेट करेगा, ऐसा नहीं है। एक लेवल तक, जहां पे एक इनकम पे आप पहुंच जाए, जहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, वहां तक। उसके बाद ये सारी चीजें आपको अपने अंदर अपनी हैबिट में डालनी पड़ेगी, और यही 3 चीजें आपको अपने टीम में एज ए अपलाइन दोहरानी पड़ेगी। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम लेके चलते हैं। पॉइंट छोटे हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। सबसे पहली चीज, अपलाइन की अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अपलाइन का आपको प्यार मोहब्बत चाहिए, तो सबसे पहली चीज है आपको हमेशा अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी।
बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, कल मैंने बताया था अपलाइन नहीं करती है डाउनलाइन की रेस्पेक्ट, लेकिन यहां मैं कई बार देखता हूं बहुत सारी डाउनलाइन ऐसी है जो अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करती है। ये उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपका कोई दोस्त आया और आपके पिताजी और आपके माताजी सामने बैठे हैं और आप अपने दोस्त के सामने अपने पिताजी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में वो दोस्त भी आपके पिताजी की रेस्पेक्ट नहीं करेगा और साथ में वो दोस्त ये भी मान लेगा कि आदमी ठीक नहीं है, ये अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करता। सेम इस बिजनेस में अगर आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दो चीजें होंगी, आपकी अपलाइन आपसे दूरी बना लेगा। अगर आप अपनी अपलाइन को बार बार ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आपकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूं, या तो आप सक्षम है तो आपने बात बोल दी, पहली बात तो बोलना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है मैं सक्षम हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अपलाइन का सहयोग भी चाहते हैं लेकिन अपलाइन की रेस्पेक्ट भी नहीं करते। ये दोनों चीजें कैसे हो जाएंगे मुझे बताइए। आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते, उसका कहना भी नहीं मानना चाहते, और आप ये चाहते हो कि आपकी अपलाइन आपको सहयोग भी करे। ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना दोस्त। अपलाइन कोई आपकी पत्नी तो है नहीं कि उसको मार दोगे पीट दोगे, बच्चे तो है नहीं मार दोगे पीट दोगे, वो फिर भी आपके साथ ही रहे। उसकी भी, उसका भी एक स्वाभिमान है, उसकी भी एक रेस्पेक्ट है, उसकी भी एक ईगो है। तो अपलाइन की दिल से हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, एक ऐसा कल्चर अपनी टीम के अंदर डेवलप करना है जिससे जो भी नया व्यक्ति आए वो ये सीख पाए कि इस बिजनेस में अगर सबसे बड़े मुकाम पे पहुंचना है तो उसका पहला काम है अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं आपकी आगे आने वाली टीम आपकी फ्यूचर में रेस्पेक्ट करे तो आपको सबसे पहले अपनी सभी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपकी टीम कभी भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये लेने का देना है, आदान प्रदान है, इसको हमें कल्चर बोलते हैं। और जिसकी टीम में जिसका जितना अच्छा कल्चर होगा ना, गुरु शिष्य की भावना के साथ काम कर रहे होंगे ना, उतना बड़ा उनका बिजनेस होता है। जिनकी टीम का कल्चर, जैसे घर का माहौल अच्छा नहीं है ना, सुबह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, रात तक हर बात पे झगड़े होते हैं, उस घर में सफलता कभी नहीं आती है, शांति कभी नहीं होती इसके। सेम अगर नेटवर्क बिजनेस में आपकी टीम में कल्चर अच्छा नहीं है ना एक दूसरे के प्रति, व्यवहार अगर अच्छा नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो आप बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि बिजनेस तो बहुत बाद में डेवलप हो जाएगा, पहले अपनी अपलाइन के साथ एक अच्छे रिलेशन को डेवलप करना आप शुरू कीजिए। तो सबसे पहली चीज अपनी अपलाइन की दिल से रेस्पेक्ट करो। दूसरा, अपनी अपलाइन को कभी भी नौकर नहीं समझना है। मैंने बता दिया अपलाइन के तीन काम है, आपको हेल्प करना, शुरुआत में बारीकियां समझाना, उसके बाद आपको एजुकेट करना, और तीसरा समय समय पे आपको मोटिवेट करना। उसके अलावा अपलाइन का कोई रोल नहीं है। अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्म साइन कर दिया अपलाइन आपको करोड़पति बना के ही दम लेगा, ऐसा नहीं। आप घर में बैठे हैं, आप अपलाइन को फोन कर दें, सर ऐसा है जी वहां पे एक आदमी है 50 किलोमीटर दूर, सर मैं तो जाऊंगा नहीं, आप जाओ, और आपको जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके के शब्द आप अपनी अपलाइन से यूज करेंगे कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपके नीचे ज्वाइन हुआ हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे एक ऑर्डर दिया जाता है, अगर इस तरीके की बात करेंगे, नौकर की तरह व्यवहार करेंगे, तो इस बिजनेस में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। अपलाइन 1 मिनट में आपका हाथ छोड़ देगा। तो अपलाइन को कभी भी नौकर ना समझे। मैं अपनी मीटिंग में एक बात बताता हूं, आज फिर इस बात को मैं रिपीट करता हूं, इस बिजनेस में वो व्यक्ति बहुत तेजी से सफल होता है जो दिमाग तो अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। अगेन रिपीट करता हूं, इस बिजनेस में वो व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रो करता है जो दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। लेकिन नौकर वाली जब जहां पे भावना आ जाती है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दिमाग तो मेरा चलेगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा, किसको, अपलाइन, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो शुरुआती तीन चीजें आपको समझ में नहीं आई है कि अपलाइन हेल्प कर सकता है, अपलाइन आपको एजुकेट कर सकता है, और अपलाइन समय समय पे आपको मोटिवेट कर सकता है। तो हमेशा अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है। कभी भी ये मत सोचिए कि अपलाइन आपका गुलाम है, अपलाइन भी आपका नौकर है, उसको आपको कामयाब बनाना ये समझ लीजिए उसका परम कर्तव्य है, ऐसा नहीं।
जब तक आप कामयाब नहीं होना चाहेंगे, आपका अपलाइन भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। जैसे हम कहते हैं कि एक अपलाइन किसी डाउनलाइन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऐसे ही एक डाउनलाइन किसी अपलाइन के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकती इस बिजनेस में। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे बात ही ना करे, आपको सपोर्ट ही ना करे, तभी आपको डिसीजन लेना है कि सपने आपके हैं, उसके ऊपर और भी अपलाइन है, मैनेजमेंट है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी अपनी अपलाइन से नहीं बन रही है, बिजनेस छोड़ने से बढ़िया है ऊपर किसी से कांटेक्ट करके बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो मैं खुद बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति कभी ना कभी आपकी आ सकती है कि आपकी अपलाइन से बहुत मतभेद हो जाए। ऐसे में बिजनेस को छोड़ने की गलती नहीं करना, उनके ऊपर जो अपलाइन है, मैनेजमेंट जो है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कहना कि सर मुझे काम करना है, मुझे किस तरीके से हेल्प हो सकती है ये बताइए। लेकिन वहां भी ये ध्यान रखना, जो भी अपलाइन होगी वो आपकी हेल्प करेगा, आपको एजुकेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। इसके अलावा उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं। तीसरी चीज, अपलाइन की राय को स्वीकार करें अगर वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो। देखिए, अपलाइन को आपसे ज्यादा इस बिजनेस में अनुभव है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस में अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। और हम बार बार एक बात बताते हैं, जो नेटवर्क बिजनेस में अपना दिमाग ज्यादा लगाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको सफलता नहीं मिलती है। और एक लाइन और बोलते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो आपसे पहले जो सफल इंसान है उसकी सलाह पे आप चलना शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। टेक्निक्स तो उसको मालूम है ना। अब आप गाड़ी सीखना चाहते हैं लेकिन आप जो सिखा रहा है उसकी बात ही नहीं मान रहे, तो क्या होगा? या तो वो गाड़ी से उतर जाएगा, भाई तू ही चला ले, या फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी खराब कर लोगे आप। गाड़ी सीखनी है आपको, स्विमिंग सीखनी है आपको, क्रिकेट सीखना है, कुछ भी जीवन में सीखना है आपको, गाना भी सीखना है, तो जो गुरु बताएगा उसी हिसाब से तो सिंगर गाना सीखेगा ना। जैसे वो बताएगा इस तरीके से सुर लगाने हैं सारे गामा, आपको नहीं जी मैं तो ऐसे लगाऊंगा, तो नहीं चलेगा। हर फील्ड में एक सफल इंसान का कहना आपको मानना पड़ता है अगर आपको सफल होना है। तो अपलाइन कभी कभी आपको कुछ राय देगी जब आप गलतियां करेंगे, तो वो जो राय दे रहे हैं, जो सलाह दे रही हैं, उसको स्वीकार करें। हमेशा जब भी अपलाइन कोई बात बताए उसको सर आंखों पे लेके, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बात बताई, मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे अमल करूंगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अपलाइन जो समझाती है, मैनेजमेंट जो समझाती है, वो काम वो कभी करते ही नहीं, फिर उनका बिजनेस नहीं चलता। एक काम जो बहुत सारे लोग करते हैं, और वो ऐसा काम है कि अगर वो करना शुरू कर दिया और वो आपकी टीम में होना शुरू हो गया, तो फिर आपका बिजनेस कभी जीवन में कोई बड़ा नहीं कर सकता। और वो है अपनी अपलाइन की पीठ पीछे बुराई करना। यानी कि जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठे होते हैं, आपका अपलाइन वहां पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन के सामने ही अपनी अपलाइन की बुराई करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक अच्छा कल्चर डेवलप करने का बिजनेस है। जैसा अपनी डाउनलाइन के सामने आप बात करोगे, आपकी डाउनलाइन वही सब सीख रही है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हो तो निश्चित रूप से आपकी टीम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगी। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी टीम भी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बचपन से किसी बच्चे ने अगर देखा हो, कोई एक आध परसेंट का केस हो तो बात अलग है, कि जो माँ बाप अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से खूब झगड़ा करते हो, गालियां बकते हो, पिटाई करते हो, बड़े होकर उनके बच्चों में वो संस्कार ना जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम जब आप अपने डाउनलाइन के साथ बैठे होते हैं और पीठ पीछे अगर आप अपनी अपलाइन की बुराई करते हैं, तो फिर आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जाने अनजाने आप अपनी टीम को उसी चीज के लिए तैयार कर रहे हो। और आपकी निगाह में अपलाइन की कहीं ना कहीं मान लीजिए एक सिचुएशन अच्छी नहीं है, एक उनकी पर्सनैलिटी को आप ठीक नहीं समझ रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपने अपनी पूरी टीम के सामने अपनी अपलाइन की इमेज को खराब कर दिया। अब चाहकर भी कभी भी आप, तो अगर अपलाइन की जरूरत पड़ जाएगी टीम में, वो अपलाइन जब जाएगी तो इमेज आपने ऑलरेडी खराब की हुई है, वो डाउनलाइन कभी भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार कुछ समय के लिए मतभेद होता है, तो अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपनी अपलाइन के बारे में पीठ पीछे कभी भी बुराई आपको नहीं करनी। दूसरा, अगर आप अपनी अपलाइन की पीठ पीछे बुराई करते हैं, आगे उनकी तारीफ करते हैं, तो एक बात ध्यान रखें, कोई ना कोई डाउनलाइन ऐसा जरूर होगा जो अपलाइन के डायरेक्ट संपर्क में पहुंच जाता है, और वो कहता है सर आपके बारे में कल ऐसे ऐसे बात बोली जा रही थी, और सर ये मेरे पास देखिए प्रूफ है। तो फिर आपका अपलाइन आपसे
हाथ खींच लेता है, वो कहता है ठीक है यार, जब मेरी बुराई कर रहे हो तो फिर अपने आप काम करो। तो हर हालत में नुकसान किसका होने वाला है? आपका ही होने वाला है। और एक बात ध्यान रखें, अगर कोई एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उसको आपको नखरा नहीं दिखाना है। ये मत कहना कि मैं छोड़ दूंगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। भाई साहब, जिस इंसान को एक बच्चा पैदा करना आता है, वो दूसरा बच्चा भी पैदा कर सकता है, ध्यान रखें। तो हमेशा अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी अपलाइन बनेंगे। तो जैसा कल्चर आप डेवलप करेंगे, अच्छा कल्चर आप डेवलप करेंगे, तो आपकी टीम भी आपकी रेस्पेक्ट करेगी, अगर आप अपनी अपलाइंस की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो पीठ पीछे कभी भी अपलाइन की बुराई नहीं करनी है। अपलाइन की उपस्थिति में सिर्फ अपलाइन की बातों पर ही ध्यान देना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार मेरे एक टीम में एक लीडर थे, और उन्होंने मुझे बुलाया कि सर, मेरे वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बुलाया, सर मैं जिनसे ये दांत बनवाता हूँ, वो लड़का आ रहा है, सर आप आ जाइए, प्लान दिखा दीजिए उसको। मैंने कहा आप दिखाओ। नहीं नहीं सर, मुझे उतना नहीं आता, आप आइए। मैं गया, मैंने उसको प्लान दिया, आधा पौना घंटा 1 घंटे तक मैंने प्लान वलान सारे उसके जो सवाल जवाब थे वो मैंने पूरे कर दिए। अब जब मैंने 1 घंटा पूरी उससे बातचीत करने के बाद मैंने कहा जी अब आप फॉलो अप कर लो, जो भी बातचीत है आप फाइनल बात कर लो। तो वो कहता है मेरी डायरी को साइड में रख के कि ये सर ने जो बताया इसको अभी 2 मिनट के लिए साइड में रखो, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो यहां उसने 2 काम किए। पहला काम, वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया था, लिमिटेड समय किसी के पास होता है, उसने मेरी कहीं ना कहीं गुडविल बना के उसको बताया होगा मेरे अपलाइन आ रहे हैं। और 1 घंटे के कन्वर्सेशन के बाद उसने वो 1 घंटे का कन्वर्सेशन खराब कर दिया, ये कह के कि इसको छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। यानी कि उसको ओवरडोज देना शुरू कर दिया। उसको ये बता रहा है कि मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। अब ऐसे में वो बोलेगा जब तूने ही बताना था तो फिर इनको क्यों बुलाया भाई तूने? तू मेरे को पहले ही बता देता, मैं तो रोज तेरे पास आता हूँ। दूसरा, उसके दिमाग में एक चीज गई कि ये जो पहले मुझे बताया गया इसका मतलब ये मेरा 1 घंटा खराब करवा दिया गया है। और तीसरी चीज, आपने अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट को वहां पे खराब कर दिया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपलाइन जब आके, अब देखिए, जब आपने अपलाइन को किसी मीटिंग में बुलाया है, किसी ट्रेनिंग में बुलाया है, किसी सेमिनार में बुलाया है, बोलने के लिए, समझाने के लिए, या फोन पे भी बात अगर अपलाइन से करवाई है, तो अपलाइन ने जो बता दिया, जितना बता दिया, जैसा बता दिया, अब आपको अगर करना है तो उन्हीं बातों को रिपीट कर सकते हैं। आप रिपीट कर सकते हैं कि हमारे अपलाइन ने जो सलाह दी है बहुत अच्छी दी है, मैं भी इसको मानता हूं, सारी टीम इसको मानती है, आपको भी इसको मानना चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा डोज आप देने की कोशिश करेंगे तो अपलाइन की निगाह में भी आप गिर जाएंगे, और उस व्यक्ति की निगाह में भी गिर जाएंगे जिसको आपने वो सारी चीजें जानकारी दी। इसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट बनना। एक चीज समझिए ना, जब आपने अपलाइन को समझाने के लिए बुलाया है, आपका अपलाइन समझा रहा है, तो वहां पे आपको तो समझाना ही नहीं है ना। एक स्टेप आगे क्यों जा रहे हो आप? ये फिर उस तरीके से हो गया कि घर में मान लीजिए, कई घरों में देखा होगा, लड़की का रिश्ता है या लड़के का रिश्ता है, अब लड़के और लड़की रिश्ता करने के लिए आए, लड़की वाले आए देखने के लिए, लड़के के पिताजी कहाँ हैं जी? लड़के के पिताजी आके बैठ गए। अब लड़के के पिताजी से वो बात कर रहे हैं, जी बताइए जी कैसे कैसे होगा। अब तुरंत उसकी माता जी कूद जाए और बेटा कूद जाए, नहीं नहीं इनसे बात मत करो, जो करेंगे हमारी माता जी करेंगे, या जो करेंगे हमारे बेटा करेगा, बस इनसे बात करो, इनको छोड़ दो पिताजी को। तो आपने क्या किया वहां पे? आपने घर का जो सबसे मुखिया इंसान था उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया। ऐसे बहुत घरों में होता है। अब जिंदगी भर वो परिवार अगर जैसे तैसे रिश्ता हो गया, उस इंसान की कभी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है इस इंसान की घर में इज्जत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपलाइन की उपस्थिति में सिर्फ अपलाइन की बातों में ही ध्यान देना है। अगर अपलाइन आपकी उपस्थिति में बैठा है और अपलाइन जो भी समझा रहा है, आपको बहुत केयरफुली अपलाइन की एक एक बात को सुनना है। ऐसा नहीं कि अपलाइन बात कर रहा है, अपलाइन आपसे आपके सामने आया और आप इधर उधर अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस आ गए तो ठीक है यार कोई बात नहीं है, नहीं। अपलाइन की अगर उपस्थिति जहां पे है वहां पे आपको बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है, तब आपके टीम में एक अच्छा कल्चर डेवलप हो। अपलाइन की फैमिली को पूरा सम्मान दे। कई बार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में या उनके घर पे आपको आना जाना होगा, तो अपलाइन की जो फैमिली है ना, उसको पूरा सम्मान देना आपको और हमारा कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि फैमिली अपलाइन की नजर में आपकी वैल्यू की बड़ा कर देती है। मतलब जो अपलाइन की जो फैमिली है ना, वो अपलाइन की निगाह के अंदर आपकी वैल्यू को बड़ा कर देती है आपके जाने के बाद। यार कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए सेमिनार चल रहा है और सेमिनार में मान लीजिए वहां पे उनको बैठाने की व्यवस्था की जरूरत है,
वो अपनी फैमिली को ले आए आपकी अपलाइन। तो फैमिली में आपने इस तरीके से उनका टेक केयर किया कि उनको ये महसूस ही नहीं हुआ, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, कि हम ऐसी जगह पे आके बैठे हैं। उनको अपनापन महसूस हुआ, उनको कहीं से कहीं तक आपने कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दी, अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। एक शिष्य की तरह उनकी आपने पूरी केयर की। तो जब वो घर जाएंगे ना, रास्ते में और घर जाएंगे, वो एक ही बात बोलेंगे, वो जो लड़का था वो कौन था, वो जो लीडर था वो कौन था, अरे उसका नेचर बहुत बढ़िया है। अपलाइन की नजर में आपकी रेस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप अपलाइन की फैमिली की केयर करना शुरू करो। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है, पता लगा वो करवाना भी नहीं चाहते केयर और आप जबरदस्ती केयर करने में लग गए, ऐसा नहीं। जहां जरूरत हो वहां पे आप खड़े हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो अपलाइन और उसके परिवार की निगाह में बढ़ जाती है। अपलाइन ने आपके लिए कभी भी कोई अच्छा काम किया है, कभी भी ऐसा नहीं है कि अपलाइन अच्छा काम नहीं करता, कभी भी। सबसे बड़ा अच्छा काम तो ये करा, आपको ज्वाइन करा दिया। इससे बड़ा काम अपलाइन क्या कर सकता, बताइए आप। दूसरा काम, आपको आपके लिए कुछ मीटिंग दे दी, कुछ प्लान दे दिया, कुछ आपकी टीम बना दी, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है, मुझे बताइए अपलाइन। आप जब बुलाते हो वो आपकी मीटिंग के लिए, जब फोन करते हो आपका फोन उठा लेते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप अपलाइन से। तो अपलाइन ने कभी भी जीवन में आपके लिए कोई अच्छा काम किया है, उसको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखें। वो आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। और जहां भी कहीं मीटिंग में आप जा रहे हैं, उस अच्छी बात की हमेशा सबके बीच में तारीफ करनी है कि मेरी अपलाइन ने मेरे लिए ये सपोर्ट किया है, आज मैं जो कुछ हूं इनकी वजह से हूं। कि हाँ, झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने आपके लिए अच्छा किया है, जिसने भी अच्छा किया उसकी तारीफ कर। ये तारीफ का बिजनेस है, ये संबंधों का बिजनेस है। तो अपलाइन ने अगर आपके लिए कोई अच्छा काम किया है, उसे हमेशा याद रखें। तो जहां भी आपको मौका मिले उनकी उस बात की जरूर तारीफ करें, जिससे क्या है, अपलाइन की नजर में और आपकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाए। अपलाइन अगर हमेशा एक जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब भी ऐसे सुने जैसे पहली बार सुन रहे हैं। कई बार मैं ही आऊंगा आपके वहां पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देने, और हो सकता है मैं रिपीट ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं क्योंकि नए लोगों ने नहीं सुनी है। ऐसे में क्या होता है, जब आपकी अपलाइन कोई ट्रेनिंग देती है और वो वही ट्रेनिंग होती है जो पहले आप कई बार सुन चुके हैं, और वो जरूरी है, जैसे बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर स्टेप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, या ये ट्रेनिंग अभी हम रेगुलर करेंगे, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन वाली। बीच में एक दो ट्रेनिंग मैंने और दी थी, वो बहुत ज्यादा जरूरी। तो ऐसे भी जब ये ट्रेनिंग हो रही हो, उस वक्त आपको इस तरीके से बैठना है और इस तरीके से सुनना है जैसे पहली बार आप उस मीटिंग को सुन रहे हैं। अगर सेमिनार में अपलाइन कोई बात बोल रहा है और आपने बोला अरे यार ये तो 50 बार सुना हुआ है यार, ये तो वही वही सुनाना है इन्होंने, तो फिर आपके साथ जो लोग आए हैं उन सब की निगाह में आपने पूरे प्रोग्राम की वैल्यू को खराब कर दिया। यह मुझे एक प्रोग्राम का याद आता है कि एक बार हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम था, और प्रोग्राम की शुरुआत हुई, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम गई, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि आज की जो शुरुआत है, जो करेंगे, वो एक लीडर है, उनका नाम लिया गया, वो लीडर स्टेज के ऊपर आए। जैसे ही उस लीडर का नाम लिया गया, तो हमारे साथ एक डाउनलाइन थी हमारी, उसके साथ कम से कम 15-20 लोग आए हुए थे, और वो सब उसके साथ बैठे हुए थे। वो ऐसे बैठा था, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, तो उसने एकदम से मेरे को देख के बोली, अरे यार वो आ गए, ये तो वही अपनी घिसी पिटी कहानी सुनाए, इसमें कोई मजा आने वाला नहीं। जैसे ही उसने ये किया, मैंने उसका कंधा दबाया, जब तक वो शुरू कर चुके थे 5-10 मिनट की अपनी स्टोरी। तो मैंने इशारा किया, मैंने उसके कान में बोला, मैंने कहा भाई तेरे को अच्छी नहीं लग रही है, पहले बार तेरे को भी अच्छी लगी थी इनकी स्टोरी, पहली बार मुझे भी अच्छी लगी थी इनकी स्टोरी, अब तू जो 12-13-14-15 आदमी लेके आया, इनकी तरफ देख, इन सबको अच्छी लग रही है, क्योंकि ये पहली बार सुनने हैं, और तू और मैं सुनने के लिए नहीं आए, हम इनको सुनाने के लिए आए। यहां से आप एक मैसेज ले सकते हैं। तो जब भी आपकी अपलाइन एक जैसी ट्रेनिंग, जो कि जरूरी है, हमेशा कुछ ट्रेनिंग ऐसी है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हर लीडर को बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग अगर हो रही है जो आपने कई बार सुनी है, आपकी अपलाइन दे रही है, आपकी टीम का कोई लीडर दे रहा है, तो आपको इस तरीके से सुनना है जैसे पहली बार आप उसको सुन रहे हैं।
अपलाइन के साथ अगर कोई मतभेद हो गए हैं तो उस बात को भूल कर आगे चलना है, उस बात को पकड़ के नहीं बैठना है। देखिए बिजनेस है, हमारे कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, जहां चार बर्तन होंगे वहां पे खड़ 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 की आवाज तो आएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी भी कोई आर्गुमेंट ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। कई, क्योंकि आज की डेट में टेम्परामेंट जो है सबका लूज रहता है, कब क्या बात हो जाए किसी को नहीं पता। तो यहाँ एक चीज जरूर मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी नहीं होगा, मैं ये बोलूंगा कभी ना कभी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी अपलाइन के साथ कोई मतभेद अगर आप हो जाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है तुरंत उसको भूल के आगे बढ़ना। अगर आपने उस बात को पकड़ लिया कि मेरे अपलाइन से मतभेद चल रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप उस बात को पकड़ के बैठ गए, आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे दोस्त, आपसे बिजनेस नहीं होगा। लाख क्षमताओं के बाद भी आपसे बिजनेस नहीं होगा अगर आपने किसी बात को पकड़ के बैठ लिया, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे अपलाइन की बात। ये तो देखो, भगवान ने दिमाग भी हमारा ऐसा बनाया है कि हम बहुत सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं। अगर सारी बातें हमें याद रहेगी तो इंसान पागल हो जाएगा, कुछ महीनों में पागल हो जाएगा इंसान। तो भूलने की प्रवृत्ति, भूलने की बीमारी तो भगवान ने भी हमें दी। जो इंसान किसी भी बात को जब हो जाती है उसको भूल जाता है ना, उसके उसके शरीर में बीमारियां नहीं लगती हैं। लेकिन जो इंसान किसी भी चीज को सालों साल पकड़ के रखता है कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने, वो जब शादी में जाएगा उसको दिखा अच्छा इसने तो मुझे वो बोला था, जब उसकी बात हो अच्छा इसने, तो अंदर ही अंदर वो बीमारियां पैदा कर रहा है। कहते हैं कि जो ज्यादा इस तरीके की बातें सोचते हैं, कैंसर उनके नजदीक सबसे तेजी से सबसे पहले पहुंचता है। जेलसी की भावना जिनको होती है, जो जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बहुत ज्यादा आलोचना करते रहते हैं, बाहर ना करे अपने आप से अंदर ही अंदर आलोचना करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर बहुत तेजी से होता है। ये साइंस ने साबित कर दिया। तो अपलाइन के साथ अगर कोई मतभेद हो जाए, हम बिजनेस में हैं, हम व्यापार में हैं, उनसे आपको सपोर्ट लेनी है। ये कल मैंने बताया था, अगर डाउनलाइन भी कर रही है तो हमें भूलना है, इग्नोर करना है, प्यार से उसको समझाना है, उससे गुस्सा नहीं होना है। सेम डाउनलाइन को भी ये बात समझनी है कि अपलाइन से अगर कोई मतभेद हो गए हैं तो उस बात को भूल के एक नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। अपलाइन के साथ हमेशा तमीज से रहना सीखना है, तमीज से रहना सीखना है, बदतमीजी से उनसे कभी बात नहीं करनी। किसी के सामने ऐसा नहीं दिखाना है कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता, मैं हूं जो भी कुछ हूँ, आज तो ये इनके पास जो बिजनेस जा रहा है वो मेरी वजह से जा रहा है, ये बदतमीजी है। ये इस बिजनेस का एक पार्ट है। आप किसी के डाउन में हो तो आपका अपलाइन भी तो किसी के डाउन में है। कई लोग बोल देते हैं अरे तुम्हें जो बिजनेस जा रहा है वो मेरी वजह से जा रहा है। अरे भाई, तो आपकी अपलाइन जो बिजनेस कर रही है उसकी अपलाइन को भी तो उसकी वजह से जा रहा है। ये तो सिस्टम डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, इसमें कौन सी नई बात आप बोल रहे हैं। बहुत सारे बाहर के लोग कहते हैं अरे आप लोगों को मूर्ख बनाते हो, वो नीचे के लोग काम करते हैं आपको पैसा जाता है। अरे भाई, एक दिन मैं भी तो नीचे का था, मैं भी तो जिस कंपनी में जुड़ा था, मैंने भी तो पहली बार एक एंट्री डाल के तो शुरू किया था। ये कॉमन सी बात किसी को समझ में नहीं आती, बेवकूफों की तरह आर्गुमेंट करते रहते हैं, बेवकूफों की तरह सवाल करते रहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, कभी भी ये नहीं कहना कि आपको मेरी वजह से पैसा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी अपलाइन भी किसी के डाउन में है, तो ये सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया है। तो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ तमीज में रहना जो है वो हमें सीखना है। अपलाइन की बात को कभी नहीं काटना। चार आदमियों के बीच में अगर अपलाइन बैठा हुआ है और अपलाइन कुछ बात बोल रहा है, आपकी वहां डाउनलाइन बैठी है, क्रॉस लाइन बैठी है, अपलाइन की दूसरी लेग के व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल भी अपलाइन की बात को काटना नहीं है। इस बात को ध्यान रखें आप। ये वही हो गया कि अपने माँ बाप की बात को आप काट देते हो। तो अपलाइन कहीं भी बैठे हुए हैं, उनका सम्मान भी करना है। और वो कोई भी बात अगर आप समझा रहे हैं, हो सकता है उसको उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा कल्चर नीचे डेवलप करना है। तो कभी भी अपलाइन कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात को बीच में नहीं काटना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। आप मेरे साथ भी कभी अगर बैठते हैं, मैं कभी बात करता हूं तो आपने नोट किया होगा, जब मैं भी कभी आपसे बात करता हूं तो आपने कभी नोट किया होगा कि आप कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन आपके बोलते बोलते मैं बोल पड़ता हूँ। लेकिन अचानक मुझे ध्यान आता है कि यार आप कुछ बोल रहे थे, मैं तुरंत एकदम रुकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं आप कुछ बोल रहे थे, बोल पहले आप बोलिए क्या बोल रहे थे। इसी को तो बोलते हैं कि बीच में बात ना काटो। जबकि मैं तो मैनेजमेंट हूं, मैं तो बोल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे अचानक क्लिक करता है नहीं यार ये आदमी कुछ बोल रहा था, मैंने काट दी इसकी बात। तो फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं आप कुछ बोल रहे थे सर, पहले आप बताइए। तो अपलाइन की बात को कभी काटना नहीं है, अपलाइन की उम्र का सम्मान करना, ये ध्यान रखें हमेशा।
अपलाइन आपसे उम्र में बहुत बड़ी भी हो सकती है, अपलाइन उम्र में आपसे छोटी भी हो सकती है। कई बार बहुत ज्यादा बड़ी होने के कारण हमें ऐसा महसूस कराना शुरू कर देते हैं, अरे तुम भैया कहाँ बुजुर्ग आदमी के नीचे मेरे डाउन, मैं आ गया डाउन के अंदर, मैं तो यंग हूं, मैं तो देखो जी मेरे अंदर तो इतनी एनर्जी और इतना ये सब कुछ है नहीं। और कई बार अपनी उम्र से छोटा कई बार अपलाइन बन जाता है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। वो कहते हैं कल का लड़का हमें क्या समझाएगा, कल का बच्चा हमें क्या समझाएगा। क्यों भाई, सचिन तेंदुलकर कल का बच्चा ही था जब वर्ल्ड का इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हुआ तो 16 साल उम्र थी, और सामने 20-20, 30-30, 35-35 साल के बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे थे जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस था। आज सचिन तेंदुलकर कहाँ है, उन लोगों को कोई नाम भी नहीं जानता जिनके साथ सचिन तेंदुलकर शुरुआत की थी, और सचिन तेंदुलकर कहाँ पहुंच गया। बच्चा कुछ नहीं होता सर, आपसे ज्यादा नॉलेज किसी को भी हो सकती है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए भी कामयाब नहीं है क्योंकि अपने से छोटी उम्र का अगर कोई डाउनलाइन आ जाता है वो उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक ईगो आ जाता है, ये कल का बच्चा हमें क्या समझाए। वो एक डायलॉग मारते हैं, बाल ऐसी सफेद नहीं हुए बेटा तू भी हमें क्या समझाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे कल के लड़के जो हैं 3-3, 5-5 साल के अंदर ऑडी मर्सिडीज के अंदर घूम रहे हैं, और तुमने पूरी जिंदगी काम करके एक एल्टो भी नहीं खरीदी है, तो तुमसे तो ज्यादा समझदार निकला। तो हमेशा अपनी अपलाइन की उम्र का सम्मान करना है, बड़े हैं तो भी, छोटे हैं तो भी उम्र का सम्मान करना। अपलाइन के साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखें। सेमिनार हो, मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, है ना, ऑफिस हो, कई बार क्या होता है डाउनलाइन इतना ज्यादा वो हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और अपलाइन से ही तेज 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 गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कोई गलती हो गई हो अपलाइन से, लेकिन आप 10 आदमियों के बीच में ऊंची ऊंची आवाज में बात करोगे तो आपने तो अपने बिजनेस को खराब कर लिया, अपनी इज्जत को खराब किया, उनकी इज्जत को भी खराब किया, 4 नए लोग आए उनको भी लगेगा भाई ये तो लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, इनसे दूर रहो। बंद कमरों में बात करनी है अपलाइन से, जब भी बात करें बंद कमरों में बात करें, प्यार से करें, सभ्यता से करें। सर ये बात आज आप जो आपने बोली थी सर, ये बात सर मुझे बुरी लगी है, तो कृपा करके इस पे विचार करना है सर, आगे से कोशिश करना सर इस तरीके की बातें ना करें क्योंकि मुझे गलत लगती है। तो हो सकता है कि वो सही बोल रहे हो तो आपको सही तरह समझा पाएंगे कि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे, तो उससे हल निकल सकता है। लेकिन अगर आप जानबूझ के चिल्ला के उस बात को, अपनी बात को परखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो सही भी हो, आप गलत हो। ऐसी स्थिति कई बार होती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं सही हूं लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, तो अकेले में उनसे जरूर आप बात करें। अपलाइन से ज्यादा इनकम होने के बाद भी पहले स्टेज पर उन्हीं को मौका दें। ये बहुत बड़ा अहंकार, बहुत बड़ा ईगो आ जाता है जब डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देता है। मेरे साथ एक लड़का था जिसकी वीकर में पिछली कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। जब वो मेरे साथ ज्वाइन हुआ था तो यही कई बार मैंने बताया ये बात बोलने के लिए, सर मेरे डाउन में एंट्री लगा दीजिए, कम से कम 4 घंटे मेरे पैरों में बैठा रहा। मैंने कई बार बोला, मैंने भाई तू सोफे में बैठ जाए यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं सर, मेरे को यहाँ बैठने दो सर, आप मेरे गुरु हो सर, आप मेरे भगवान हो सर, आप आ जाएंगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा। मैं ठीक है भाई, मैंने उसकी वीकर में एंट्री डाल दी, धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ। मेरा चेक दूसरे महीने का 1 लाख आया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ। सर जैसे ही उसका चेक 1 लाख रुपए क्रॉस होना शुरू हो गया, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। अब वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू वो मुझे देता ही नहीं था, उसको ऐसा लगता था यार मेरा तो यार 1 लाख रुपए का पे आउट आना शुरू हो गया। तो ऐसी गलतियां कई बार लोग करते हैं, जबकि मेरे पे आउट को कभी भी हिट नहीं कर पाया, वो हमेशा मेरा ही पे आउट हमेशा ज्यादा रहा, उसकी डाउन में होने के बावजूद भी। एक साइड से तो मैं उसको 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम भी मैंने दिया, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक साइड से मैंने दिया उसको, आप देखिए जरा, तब भी वो मुझे मेरे जो बिजनेस को है कभी पकड़ नहीं पाया। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका चेक, आपकी अचीवमेंट, आपकी आपका लेवल अपलाइन से बड़ा हो जाएगा। बिजनेस ऐसे ही होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ऐसे में अहंकार मत पालिएगा। ऐसे में कभी स्टेज पे अगर बोलने की जरूरत है या कहीं मीटिंग में आप गए तो ये मत कहिएगा कि मेरी अपलाइन का तो 2 लाख का चेक आ रहा है और मेरा 5 लाख का चेक है, अब अपलाइन क्या बोलेगा मैं बोलूंगा जो। नहीं, वहां भी अपलाइन को सर आंखों पे रखना है। पहले रेस्पेक्ट आपको अपलाइन को ही देनी है। और अगर ये बताना भी है कि मेरा 5 लाख का चेक है, उनका 2 लाख का चेक है, अप्लाई नहीं बता देगा अपने आप। फिर भी अगर बताना है तो एक रेस्पेक्ट तरीके से, एक सभ्य तरीके से बताइए कि इस बिजनेस की पावर देखिए सर, कि आज मैं अपनी अपलाइन की डाउनलाइन के अंदर हूं, लेकिन एज ए डाउनलाइन इस बिजनेस की पावर देखिए, इस प्लान की पावर देखिए, यहाँ पे डाउनलाइन का चेक भी बड़ा हो सकता है। ये एक सभ्य तरीका बताना।
ऐसा नहीं कि अपलाइन ही, बाकी कंपनी में अपलाइन के चेक बड़े होते हैं, यहाँ पे डाउनलाइन का चेक भी अपलाइन से बड़ा हो सकता है। अहंकार से भर के वो चीज नहीं बतानी कि अब तो अपलाइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो उनसे आगे निकल गया, ये सोच जो है नहीं आनी चाहिए। अपलाइन के बारे में ना गलत बोले और ना गलत सुने। मेरी एक डाउनलाइन में एक व्यक्ति थे, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, अपलाइन के बारे में। मान लीजिए आप बैठे हो और आपकी डाउनलाइन बैठी हो और आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन की बुराई करने लग गई और आपने बोला अरे यार कोई बात नहीं यार, गलत है, मैं भी मानता हूं गलत है, कोई बात नहीं यार, उनको इग्नोर करो, उनको छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। या मैनेजमेंट के बारे में कोई बुराई कर रहा है, आप इस डर के मारे यार ये बुराई कर रहा है, मैं इसको रोकूंगा, मैं उसको टोकूंगा, कहीं ये बिजनेस ना छोड़ दे, मेरे चेक का नुकसान ना हो जाए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपकी डाउनलाइन आप अपलाइन की अनुपस्थिति में आपके सामने अपलाइन की बुराई कर रही है और आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए आप। कभी नहीं करना, इसीलिए लाइन में अलग से लिखवा रहा हूं आपको, अपलाइन के बारे में ना कभी गलत बोले और ना कभी गलत सुने, तब एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। जो आज आपके सामने आपकी अपलाइन की बुराई कर रहा है, कल को वो अपने डाउनलाइन के सामने आपकी भी बुराई करेगा, ये आदत में आ गया है उसके, उसको रोकना है तुरंत। हो सकता है अपलाइन गलत भी हो, लेकिन तब भी हमें रोकना है, क्योंकि गलत कल्चर नीचे डेवलप नहीं होने देना है। उसको समझाने के और कई तरीके हैं, कोई बात नहीं, आपकी बात है, मैं सर के सामने रखूंगा, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं सुनना है, बुराई नहीं करनी है उनके बारे में, ना गलत बोलना है ना गलत सुनना है। तो मेरा डाउनलाइन ऐसे ही करता था, वो जितने भी लोग थे वो कुछ बोलते थे, हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, मैं हूं ना यार, तुम छोड़ो, मैं हूं ना, तुम करो। तो क्या किया आपने, अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट को डाउन कर दिया। अपलाइन के सामने हमेशा एक्टिव होके बैठे। अगर अपलाइन मीटिंग दे रहे हैं, अपलाइन आपका 1-to-1 काउंसलिंग कर रहे हैं, अपलाइन आपके घर पे आए हुए हैं, अपलाइन आपको कहीं ऐसी जगह पे मिल गए जहां ऑलरेडी मीटिंग चल रही है, वहां पे तुरंत एक्टिव होके बैठना है। जो भी एक्टिव आदमी दिखाई देता है, अपलाइन उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन आप इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं कि दिख ही नहीं रहे कहीं भी, तो फिर अपलाइन आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अपलाइन के सामने हमेशा हमेशा एक्टिव होके बैठे। अपलाइन की गलती या कमी पर कभी मजाक ना उड़ाएं। अपलाइन कई बार गलती भी करेगा, अपलाइन के अंदर कुछ कमियां भी हो सकती हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, ये ध्यान रखें आप। परफेक्ट कोई आदमी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, आने वाले लोग भी परफेक्ट नहीं हो सकते और आपकी अपलाइन भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उसकी कमी का मजाक उड़ाना। तो कभी भी अपनी अपलाइन की गलती या कमी अगर होती है तो उसका मजाक जो है वो सबके बीच में आपको नहीं उड़ाना है। अपलाइन को बात करते समय सही शब्दों का चयन करें। अपलाइन से जब भी बात करें, गुरुजी बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दो शब्द जो है ये बहुत ज्यादा चलते हैं, सर बोल सकते हैं, गुरुजी बोल सकते हैं। तो सही शब्दों का चयन करें, बदतमीजी भरे गलत शब्दों का चयन अपलाइन से बात करते बिल्कुल भी ना करें। तू तड़ाक से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, आपसे संबोधित करने चाहिए। मेरे से तो बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं बोलता हूँ हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। अरे सर हमें सर मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ मेरी आदत में ही आ गया है, मैं तू तड़ाक से बात ही नहीं कर सकता। मेरे कोई 18 साल का लड़का भी होगा, मैं उसको भी सर बोलता हूँ, ये अपने नेचर में आ जाता है, ठीक है ना। तो अपलाइन से बात करते समय सही शब्दों का आपको चयन करना है। आप उनसे खुद संपर्क करें, उनका इंतजार ना करें। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, सर वो हमारी अपलाइन तो हमें फोन ही नहीं करती, मैनेजमेंट तो हमें फोन ही नहीं करती। अरे भैया वो फोन नहीं करते, तुम कर लो। तो अपलाइन आपको फोन नहीं कर रही है, इस वजह से आप नाराज होके बैठे हो, तो ये फिर आपकी गलती है ना। तो अगर अपलाइन ने फोन नहीं किया, अपलाइन अगर आपसे संपर्क नहीं कर रही है, तो उसका इंतजार ना करें, खुद आप जाके उनसे संपर्क करें। खुद आप रोज उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें, खुद आप रोज उनको गुड मॉर्निंग करके अपनी डेली रिपोर्ट दें कि सर आज मैंने ऐसे ऐसे काम किया है। जैसे मनोज जी हैं हमारे गया से, वो डेली जहां भी काम करने जाते हैं, वो कहीं ना किसी रूप में मुझे अपनी रिपोर्ट कार्ड जरूर पेश कर देते हैं। कई बार मैं बताता हूँ यार ये बात तो बताने की भी नहीं थी, लेकिन उनको पता नहीं
अच्छा लगता है कि भाई मैं अपनी अपलाइन को जो मैंने आज किया वो कम से कम मैं उनको बताऊं, जिससे मुझे ये पता लग पाए कि मैंने सही किया और गलत किया। और कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ गलती कर बैठते हैं तो मैं समझा भी देता हूं उनको। वो कहते हैं सर देखो बात करने का फायदा हो गया, आपसे बात की थी सर, समझ में भी आ गया। लेकिन कई डाउनलाइन ऐसी होती हैं अपनी अपलाइन से बात भी नहीं करती, महीनों महीनों तक बात नहीं करती है, हफ्ते हफ्ते तक बात नहीं करती है, तो फिर कैसे सीखोगे आप सीख ही नहीं पाओगे। और लास्ट पॉइंट मैं इसमें जोड़ूंगा, अपलाइन से कभी भी पैसे की उम्मीद नहीं कर, कभी भी अपलाइन से पैसे की उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि आप काम करेंगे कल को अपलाइन का चेक बढ़ेगा। अपलाइन भी देखिए अपने सपने पूरे करने के लिए आया है। अपलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर बहुत कर्जा होता है, बहुत गरीबी की स्थिति से उन्होंने बिजनेस को शुरू किया होता है, बहुत मेहनत करते हैं, घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, बीवी छोड़ते हैं, बच्चा छोड़ते हैं, माँ बाप छोड़ते हैं, दिन रात बाहर भागते हैं सर, है ना। आपकी आके मीटिंग देते हैं, आपके टीम की मीटिंग देते हैं, फिर किसी और को मीटिंग देते हैं, फिर किसी और को मीटिंग देते हैं, हर जिम्मेदारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ के उठाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उनका चेक बढ़ना शुरू होता है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए। और जब उनके चेक अच्छे आने शुरू होते हैं तो कुछ डाउनलाइन क्या उम्मीद करके बैठ जाती है, अब अपलाइन को हमें पैसे की मदद करनी चाहिए। अब तो अपलाइन का 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है, अब तो इसमें से 10-20 हजार तो मुझे देने चाहिए, मुझे देने चाहिए। हो सकता है आपके दिमाग में विचार ना चले, लेकिन कोई आपकी डाउनलाइन ही डाल दे आपके दिमाग में, कोई और दूसरी अपलाइन डाल दे आपके दिमाग में कि यार ये अपलाइन 1 लाख रुपए लेती है, क्या हमारे ऊपर 20,000 रुपए खर्च नहीं कर सकती क्या। ये जो सोच है ना सर, ये जीवन में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और ये ध्यान रखना, जिस दिन 1 लाख पे आप पहुंचेंगे यही सोच नीचे लेने वाले पैदा हो जाएंगे आप। वो आपसे उम्मीद करेंगे कि 20,000 हमारे ऊपर खर्च करो, 30,000 हमारे ऊपर खर्च करो। सिस्टम है, सबके लिए बराबर है। हाँ, अपलाइन बहुत तरीकों से हेल्प अलग अलग तरीके से करती है। अपलाइन जब आपके पास प्रोग्राम देने के लिए आती है, उसका ट्रेन का टिकट लगता है, उसका गाड़ी का पेट्रोल लगता है, उसका बाइक का पेट्रोल लगता है, आप देते हो या मैनेजमेंट देती है, कौन देता है, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। जितनी बार अपलाइन आपके पास आई है किराया खर्च हुआ होगा, क्या आप देते हो? नहीं। तो अपलाइन से कभी भी पैसे की उम्मीद मत करना। ये जो चेक आ रहा है इसमें से कुछ मिल जाए या मुझे कुछ हेल्प करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। और सभी अपलाइन को मैं आगाह करना चाहता हूं, कभी भी डाउनलाइन की पैसे से मदद मत करना। अगर एक डाउनलाइन की आपने पैसे से मदद कर दी, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ये पर्सनली देखा है, पैसा दो और रिलेशन खराब करो। एक की आपने मदद कर दी, ये बात छुपती नहीं है, ये बात किसी और तक जाएगी। दूसरे ने मांगा और आप नहीं दे पाए तो समझ लीजिए उस दिन वो लीडर छोड़ के चला जाए। तो दोनों को मैं समझा रहा हूँ, अपलाइन को भी समझा रहा हूँ, डाउनलाइन को भी समझा रहा हूँ। एज ए अपलाइन कभी डाउनलाइन से पैसे नहीं लेने, कल मैंने समझाया था। और एज ए डाउनलाइन कभी भी अपलाइन से पैसे की उम्मीद आप बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अपलाइन से जो उम्मीद करनी है लास्ट में फिर मैं बता देता हूँ, ये 3 चीजें अगर अपलाइन से आपने सीख ली, जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये 3 चीजें जहां से मैंने शुरुआत की थी, अपलाइन से इस बिजनेस की बारीकियां सीखे, हेल्प लीजिए उसकी। अपलाइन से एजुकेट हो जाइए, प्लान देना सीखिए। मैं ही सिखा रहा हूं सर आपको इतनी सारी चीजें, तो उसके बाद भी अगर आप एक लीडर ना बन पाए तो गलती सिर्फ आपकी है, किसी और की गलती नहीं। ये इतनी चीजें तो मैं ही समझा रहा हूं। और तीसरी चीज, समय समय पे आपको अपलाइन मोटिवेट करता रहे। ये 3 चीजें जिसको मिल रही हैं, ये 3 चीजें जिन्होंने ले ली सर, वो जीवन में सफल हो जाएंगे। लास्ट में धीरू भाई अंबानी का मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे तो बहुत खुश था उनका मालिक उनसे। उसके पास 3 पेट्रोल पंप थे। तो उसने एक दिन खुशी खुशी में बोला, इतना खुश था कि यार एक काम कर, मैं ना एक पेट्रोल पंप की ना पूरी जिम्मेदारी तेरे को दे देता हूँ। मेरा एक पेट्रोल पंप है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, अच्छा खासा कमीशन सब कुछ। यहाँ तो तू नौकरी कर रहा है, वो सब कुछ मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। एक तरीके से समझ ले पेट्रोल पंप ही तेरे को दे दिया, इतना खुश हूं मैं तेरे काम से। धीरू अंबानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कह रहे सर मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पागल, मैं तेरे को इतना कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तू कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे आपसे, लेकिन ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपने 3 पेट्रोल पंप कैसे बनाए, वो टेक्निक मुझे समझा दो। बस मुझे वो नॉलेज देते रहो कि आपने 3 पेट्रोल पंप कैसे बनाए, 100 तो मैं अपने आप बना लूंगा। आज वही धीरू भाई अंबानी है, रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से उनके पेट्रोल पंप चलते हैं। उसने टेक्निक सीखने पे ध्यान दिया, पैसा नहीं लिया उनसे कि पैसा ज्यादा मिल रहा है ये ले लो। वो पेट्रोल, अगर पैसा ले लेता तो बस पेट्रोल पंप का मैनेजर बन के बैठा होता, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था। ये ज्यादा से ज्यादा मालिक बन गया होता, उसके अलावा कुछ नहीं मान। कौन जानता धीरू भाई अंबानी कौन है। तो अपलाइन से पैसे की उम्मीद कभी मत कीजिए, अपलाइन से एंट्री की उम्मीद कभी मत कीजिए, है ना। अपलाइन से एक ही उम्मीद कीजिए कि बारीकियां सीखिए, इस बिजनेस के लिए एजुकेट होइए, और समय समय पे अपलाइन का हाथ आपके ऊपर रहे, वो आपको मोटिवेट करता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपको डेली मछली पकड़ के दे रहा है ना, डेली मछली पकड़ के दे रहा है और आप उसको खाते हो,
तो उसके भरोसे हुआ। एक दिन उस आदमी के साथ बैठ जाओ, भाई मछली कैसे पकड़ता है ये बता दे। अब वो एक बार मछली पकड़ना सीख लिया, अब वो फ्री हो गया, वो भी मछली पकड़ रहा है किसी दूसरे के लिए, आप अपने लिए मछली पकड़ रहे हो, बात खत्म हो गई। तो सीखने का ये बिजनेस है, सीखने पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपकी अपलाइन सिखा रही है तो ठीक, नहीं सिखा रही तो उसके ऊपर कोई अपलाइन है, वो नहीं सिखा रही उसके ऊपर कोई अपलाइन है, वो नहीं सिखा रही उसके ऊपर कोई अपलाइन है, और कोई नहीं सिखा रहा, मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूं। मैं हर उस सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तैयार हूं जो सीरियस होकर मेहनत करने के लिए तैयार है। आप जहां बुलाना चाहते हैं मैं आने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। इससे बड़ी बात कोई मैनेजमेंट आपको क्या बोलेगी। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अगर ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं तो आज से अपनी अपलाइन की आपको 100% रेस्पेक्ट करनी है। और जाने अनजाने अगर आपने कोई गलती की है, अपलाइन को भी बोल रहा हूँ और डाउनलाइन को भी बोल रहा हूँ, अगर अपलाइन ने जाने, जितने भी अपलाइन है, अगर आपने जाने अनजाने कल की ट्रेनिंग में कोई ऐसा पॉइंट नजर आता है यार ये गलती मैं अपनी डाउनलाइन के साथ, उस डाउनलाइन के साथ कर चुका हूं, तो सर फोन उठाना इस मीटिंग के बाद, और एक वर्ड सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है सर, सॉरी बोलना और मैटर को खत्म करना। और अगर कोई डाउनलाइन आज मेरी बात को सुन रहा है, जाने अनजाने आपने अपनी अपलाइन को अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लगता है कि यार मैंने ये गलत बोला था, और अगर ये फीलिंग आ रही है आज की मीटिंग के बाद, तो आप भी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद फोन उठाना, और फोन उठाने के बाद अपनी अपलाइन को सॉरी बोलना और थैंक यू बोलना कि सर आज से एक नए रिलेशन के साथ इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वी कैन अचीव एवरीथिंग। आपके जो भी सपने देख के आप वीकेंड के अंदर आए हैं, आप इस तरीके की ट्रेनिंग लेके अपने जीवन में उतार के, अपनी टीम के जीवन में उतार के, इसको फॉलो करके वो सारे सपने आपके जल्द से जल्द पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।